बच्चों, हमें दिया है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकाला गया है। यानी कि हमारे पास एक बेलन है, लकड़ी का बेलन इस टाइप का। हमें पता इसके नीचे भी वृत्त होता है और इसके ऊपरले सिरे पर भी एक वृत्त होता है। इसने कहा इस बेलन में से ऊपरले सिरे से भी और नीचे के सिरे से भी एक अर्ध बेलन यानी कि अर्धगोला निकाल लिया गया है। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बच्चों, ये होती है बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर यहां तक। और आधार की त्रिज्या यानी कि बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दी है। तो बच्चों, ये ऊपर भी हमारी 3.5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि बेलन की जो त्रिज्या है ऊपर और नीचे दोनों इक्वल होती है। अब यहां पर हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब बच्चों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमें धोखा देने वाला एक शब्द है, क्योंकि हमें जब हम फॉर्मूला याद करते हैं तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला अलग होता है, संपूर्ण का अलग होता है। मगर यहां पर जब कई बार इसी धोखे में हम जो वक्र भी निकालना हो तब भी हम संपूर्ण का फॉर्मूला लगा देते हैं। मगर बच्चों, हमें यहां पर थोड़ा ध्यान देना कि संपूर्ण का मतलब है इस जो ये हमने मॉडल बनाया है इसका संपूर्ण पृष्ठीय है। और उसके लिए आपको यही देखना है कि आप इस लकड़ी के जो ये हमें ठोस बेलन दिया है इसके कहां कहां पेंट कर सकते हो। बच्चों, एक तो इस हिस्से पर आप पेंट कर सकते हो। यह हिस्सा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? बेलन का। दूसरा बच्चों, आपने यहां से अर्धगोला नीचे भी ऊपर भी अर्धगोला निकाल लिया, तो अब यहां पर आप इस अर्धगोले के यहां पर पेंट कर सकते हो और इसके यहां पर पेंट कर सकते हो। तो ये दोनों क्या है बच्चों? ये है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए बच्चों, यहां पर भी वक्र निकालना, यहां पर भी, और हम बोल रहे हैं संपूर्ण, तो संपूर्ण तो केवल इसका होगा। अब बच्चों, जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h, और अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय होता है वो होता है 2πr²। अब यहां दोनों, इसके लिए मुझे क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए, वो मुझे मिली हुई है। इसके लिए मुझे त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई चाहिए, वो भी मुझे दोनों चीज मिली हुई है, त्रिज्या भी ऊंचाई भी। तो इसका मतलब बच्चों ये काफी सिंपल क्वेश्चन होने वाला है। तो आइए इसे हल करते हैं। पहले हल में देखिए बच्चों, यहाँ पर मुझे अर्धगोले की त्रिज्या चाहिए और बेलन में भी चाहिए, तो इसीलिए हम जो यहाँ पर लिखेंगे, मैं लिखूंगा बेलन या फिर अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं सेम है बच्चों, इसीलिए इसका नाम भी एक ही रख दो, वो है r। और ये त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों दूसरी बात मुझे क्या चाहिए? बेलन की ऊंचाई। तो बच्चों बेलन की ऊंचाई ये क्या होती है बच्चों? ये होती है h, और h मुझे कितना दिया है यहां पर? 10 सेंटीमीटर। अब बच्चों मुझे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं लिखूंगा ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके लिए बच्चों सबसे पहले यहां पर देखिए, यहां पर क्या निकलेगा? ये हमारा क्या? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
एक तो ये हो गया बच्चों। दूसरा ये क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पर भी पेंट हो सकता है। फिर बच्चों यहां पर यह भी क्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बच्चों मैं यहां पर दोबारा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखूं, उससे अच्छा मैं इसको दो से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएंगे दो अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बच्चों यहां पर इनके फार्मूले लिख दो। ये इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर और बेलन का होता है 2 पाई आर एच। अब बच्चों यहां पर जो चीज आपको कॉमन दिख रही है वो ले सकते हैं। दो दोनों में है, पाई दोनों में है, आर दोनों में है, यहां पर स्क्वायर है, तो यहां पर 2 पाई आर आपका कॉमन आ गया, 2 पाई आर। तो यहां पर बच्चों पहले ये 2 पाई आर, ऐसे 2 पाई आर ये डिलीटेड मानो। अब ये क्या बच गया 2 आर, तो यहां पर मैंने लिख दिया 2 आर प्लस ये क्या लिख दिया h। अब बच्चों यहां पर इनकी वैल्यू रख दो, 22/7 पाई की वैल्यू, आर हमारा यहाँ पर 3.5 है बच्चों। फिर अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 3.5 प्लस h हमारा 10 है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, अगर आप इसे 10 से डिवाइड कर दो तो ये पॉइंट हट जाएगा, 7 की मल्टी वो डिवाइड, ये 5 आ जाएगा। अब ये 5 2 जा 10 होता है बच्चों, ये 10 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर रह गया 22 और इसकी मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये 70 होगा, 70 के पीछे यानी कि जैसे 3.5 की मल्टीप्लाई 2 से, तो ये बच्चों हो जाएगा 70। मगर क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो पीछे से एक डिजिट लिया, तो मैंने यहाँ पर डेसिमल लगा दिया, तो आंसर क्या आ गया 7। ये आ गया 7 प्लस 10, ये हो जाएगा अब 22 गुणा 17। अब बच्चों 22 की आप 22 को 17 से गुणा करोगे, 17 दूनी 34 होता बच्चों, हासिल 3, 17 दूनी 34, फिर 3 हो गया 37। ये मैंने इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी, तो बच्चों ये 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, क्षेत्रफल। ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये बच्चों 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इतना सिंपल सा।